आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा एंड इट्स फीचर्स। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि सन माइक्रोसिस्टम ने 1995 में डेवलप किया था। जेम्स गॉस्लिंग ने डेवलप किया था, इसलिए इसे फादर ऑफ जावा भी कहा जाता है। जावा का पहले का नाम ओक था और इसे एक रजिस्टर्ड कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया था। तो जेम्स गॉस्लिंग और उसकी टीम ने इसका नाम ओक से जावा में कन्वर्ट कर दिया था। फीचर्स ऑफ जावा की बात करते हैं तो सबसे पहले ये कि फीचर्स में जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कहने का क्या मतलब है कि जावा टोटली ऑब्जेक्ट पे बेस्ड है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो रियल वर्ल्ड यूनिकली आइडेंटिफाइबल एलिमेंट को हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। क्लास क्या होती है? कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्लास का नाम देते हैं। तो अगर एक एग्जांपल कहा जाए तो स्टूडेंट एक क्लास है और राम सीता गीता इसके ऑब्जेक्ट हैं। राम सीता गीता के कुछ फीचर्स होंगे जैसे कि उनका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, तो ये इनके फीचर्स हैं और सारे स्टूडेंट्स के नेम हैं, इसलिए इनके कलेक्शन को हमने क्या नाम दिया? क्लास का नाम दिया। जैसे दूसरा एग्जांपल, बर्ड हमने क्लास कहा, पैरट, पीकॉक, स्पैरो, ये सब क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं। इनकी क्या सिमिलरिटी है? फ्लाइंग कैपेसिटी इनकी सिमिलरिटी है और ये ग्रीन इन कलर। तो हम क्या कहते हैं? कलेक्शन ऑफ द सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज क्लास। एंड ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड यूनिकली आइडेंटिफाइबल एलिमेंट। तीसरे फीचर्स की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस से कहने का क्या मतलब है कि पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ को ड्राइव करना चाइल्ड क्लास में। जैसे हम लोगों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स हम लोग के पेरेंट्स से हम लोग के में आए हैं, तो इसे हम क्या नाम देंगे? इनहेरिटेंस का नाम देंगे। इनहेरिटेंस कई तरीके के होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का एडवांटेज क्या होता है कि हम एक क्लास की प्रॉपर्टीज़ को और मेथड, प्रॉपर्टी से कहने का क्या मतलब है? मेथड्स और फंक्शंस को हम ड्राइव क्लास में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा, एक क्लास है हमारी कार और एक पेरेंट क्लास कार है और हमने एक ड्राइव क्लास बनाई स्पोर्ट्स कार। तो कहने का क्या मतलब है? कुछ जो फीचर्स होंगे कार के, जो कॉमन फीचर्स होंगे वो हमने पेरेंट्स में डाल रखे हैं और स्पोर्ट्स कार के कुछ एडिशनल फीचर्स हमने स्पोर्ट्स कार में डाल रखे हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? जो कार के जो बेसिक फीचर्स हैं वो हम अपने ड्राइव क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं। तो इसे क्या नाम देते हैं? इनहेरिटेंस। फिर दूसरा फीचर आता है पॉलीमॉर्फिज्म का। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म। एक चीज़ को कई तरीके से इस्तेमाल करने को हम पॉलीमॉर्फिज्म का नाम देते हैं। जैसे कि हमने क्या कहा कि एक एरिया नाम का फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है? द ऑपरेशन और द एक्शन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म, उसे हम नाम देते हैं मेथड या फंक्शन का। अच्छा, तो हमने क्या कहा? एक एरिया नाम का फंक्शन है, उस एरिया नाम के फंक्शन क्या क्या कैलकुलेट कर सकता है? एरिया रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का और स्क्वायर का। तो सेम नेम का एरिया नाम का फंक्शन किस किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? ट्रायंगल के एरिया को कैलकुलेट करने के लिए, रेक्टेंगल के और स्क्वायर के। सेम थिंग बट मैनी फॉर्म्स। एक चीज़ को कई तरीके से इस्तेमाल करना, दैट इज़ पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट फीचर आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्ट करना इसेंशियल फीचर्स को और हाइड करना बैकग्राउंड डिटेल्स को। जैसे अगर हम कार चलाते हैं तो हम इसके इंटरनल कैसे डिज़ाइन किया गया है, कैसे मैन्युफैक्चर किया गया है, हम ये नहीं जानते, हम केवल ड्राइव करना जानते हैं। हम क्या कहते हैं? इसेंशियल फीचर क्या हो गया? ड्राइव करना। और बैकग्राउंड डिटेल क्या हो गई? हाउ इट इज़ मैन्युफैक्चर्ड। फिर हमने क्या कहा? एक इनकैप्सुलेशन फीचर आता है। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू सिंगल यूनिट। मतलब मेथड और डेटा को रैप करना, कंबाइन करना सिंगल यूनिट में। मेथड क्या होता है? द ऑपरेशन और द एक्शन दैट वी आर गोइंग टू परफॉर्म इज नोन एज मेथड। जो ऑपरेशन या जो एक्शन हम परफॉर्म करते हैं उसे हम मेथड का नाम देते हैं।
और किस वेरिएबल के ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे हमने कहा ए और बी दो वेरिएबल हैं और हमने एक ऐड नाम का फंक्शन बनाया, वो एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है ए और बी का। दोनों को कंबाइन किया तो हमने क्या कहा, इनकैप्सुलेशन। अच्छा, अब इसके बाद से दूसरा फीचर आता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट से कहने का क्या मतलब है कि राइट वंस रन एनीवेयर, हम किसी भी सिस्टम पे लिखें और उसे किसी भी सिस्टम पे हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, चाहे वो विंडोज़ हो चाहे वो लाइनक्स हो। इसे क्या नाम देते हैं, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर क्या कहता है कि जावा एक इंटरप्रीटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रीटेड लैंग्वेज से कहने का क्या मतलब है कि इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हम कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं। जावा को जब हम बाइट कोड में कन्वर्ट करते हैं तो कंपाइलर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंटरमीडिएट कोड कहलाता है। और फिर इसी इंटरमीडिएट कोड को हम जेवीएम के थ्रू जेवीएम का इस्तेमाल करके इंटरप्रीटर के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट करते हैं। जिसे क्या नाम देते हैं, इंटरप्रीटेड लैंग्वेज। पहले क्या किया हमने, कंपाइलर का इस्तेमाल करके इंटरमीडिएट कोड बाइट कोड में कन्वर्ट किया, फिर इंटरप्रीटर का इस्तेमाल करके जेवीएम के थ्रू मशीन कोड में कन्वर्ट किया। तो इसे क्या नाम देते हैं, जावा इंटरप्रीटेड लैंग्वेज। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट। मल्टी थ्रेड कॉन्सेप्ट का कहने का क्या मतलब है कि जावा यूजेस द मल्टी थ्रेडेड कॉन्सेप्ट। कहने का क्या मतलब है कि एक साथ हम कई सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि जिससे कि सीपीयू यूटिलाइजेशन और मैक्सिमम परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने क्या कहा, एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में कई सारे शेफ्स डिफरेंट डिशेस को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो डिफरेंट डिशेस सेम टाइम पे प्रिपेयर हो रही है। सीपीयू के रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, सीपीयू के टाइम का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, जिससे कि सीपीयू के प्रोसेसिंग टाइम का और परफॉर्मेंस का दोनों की एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है। इसे हम क्या नाम देते हैं, मल्टी थ्रेडेड। सेम टाइम पे मल्टीपल टास्क की प्रोसेसिंग को हम क्या नाम देते हैं, मल्टी थ्रेडेड का नाम देते हैं। फिर दूसरा टर्म आता है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है, कहने का क्या मतलब है कि जो मेथड और जो वेरिएबल्स मेमोरी कंज्यूम करते हैं हमारे प्रोग्राम में, उसको हम डी एलोकेट कर सकते हैं। डी एलोकेट कहने का क्या मतलब है, फ्री अप कर सकते हैं मेमोरी स्पेस को ऑटोमेटिकली। इसके लिए हमें किसी मेथड या फंक्शन को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। गार्बेज कलेक्टर ऑटोमेटिकली डी एलोकेट कर देता है मेमोरी स्पेस को। तो आज के जो फीचर्स थे हमारे जावा के, वो फीचर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट इंटरप्रीटेड लैंग्वेज, मल्टी थ्रेडेड और गार्बेज कलेक्टर। आगे के वीडियो में हम और देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट को जावा किस तरीके से इस्तेमाल करता है, जिसमें कि इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन का फर्दर यूज़ कैसे किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।